कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं फरकिया एक्सप्रेस न्यूज। आज मैं आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर चंदन कुमार से खास बातचीत करूंगा और उनसे जानूंगा कोरोना महामारी और बाढ़ को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, सरकार उसके लेकर क्या कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, महागठबंधन की क्या तैयारी है। आइए जानते हैं उनसे। खास गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी बिहार में रहेगी? देखिए, कोशिश तो कांग्रेस पार्टी की यही है कि तमाम भाजपा के विरोधी सामान्य विचारधारा वाले जो पार्टियां हैं वो सब मिलकर के चुनाव लड़े। इस ओर हमारा केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट का नेतृत्व इस ओर काम कर रहा है। जैसे ही इसकी रूपरेखा और इस पर कोई फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे कुछ दिनों में आपको ये रूपरेखा पूरा महागठबंधन को लेकर के जो कहानी है वो आपके सामने है। बेलदौर विधानसभा से महागठबंधन में किस पार्टी को टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, जब ये तो महागठबंधन के तमाम नेता इस पर चर्चा करेंगे, बैठेंगे, सीटों का संख्या का एक आंकलन हो जाएगा और संख्या के बाद कौन कौन सीट पर कौन पार्टियां लड़ेगी, इस पर हमारा जो एक ढांचा है उस पर सभी पार्टी जो महागठबंधन में रहेंगे उनके शीर्ष नेतृत्व बैठ करके उस पर चर्चा करेंगे और फिर फाइनल। आपके स्तर से बेलदौर विधानसभा में लगातार लोगों से संपर्क किया जा रहा है, लगातार आमजनों तक पहुंच रहे हैं, इसके लेकर क्या संभावना है? इसके पीछे अभी तो एक ही है कि हमारी पार्टी की परंपरा और संस्कृति रही है कि विपदा की घड़ी में हम पार्टी के हमारे कार्यकर्ता श्रमदान में लगते हैं, जनसेवा में लगते हैं। राहुल जी का स्ट्रिक्ट निर्देश था कोरोना महामारी को लेकर के। आप देखें, जब मजदूर फंसे हुए थे बाहर, किस तरह से पूरे देश भर में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे भोजन किचन चलाने के नाम पर बिहार में भी यूथ कांग्रेस NSY या यहाँ जो बिहार से जो हमारे श्रमिक बाहर फंसे थे उनको किस तरह से लाया जाए, या यहाँ बिहार में जो अन्य राज्यों के श्रमिक फंसे थे उनको किस तरह से सहायता पहुँचाया जाए। तो ये हम लोगों का केंद्रीय राहुल जी ने निर्देश दिया था और ख़ास करके खगड़िया और अन्य जो लगभग 14 जिले बाढ़ से प्रभावित था, 70 लाख की जनसंख्या लगभग बिहार में बाढ़ से प्रभावित था। तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व का यही निर्देश था कि आप लोग जा कर के अपने अपने ज़िलों में जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जहाँ जहाँ पर कोरोना की महामारी और बाढ़ प्रभावित से दोनों से लोग प्रभावित हैं या प्रताड़ित हैं, उनको करने वाले। ये बताइए कि कोरोना महामारी से भी पूरा देश त्रस्त है और हमारा जो जिला है खगड़िया, यहाँ बाढ़ से भी त्रस्त है। सरकार दावा कर रही है कि हम दोनों विपदा घड़ी में बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, दुख इस बात की है, बिहार में डबल इंजन की सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि जनता की रक्षा और सुरक्षा का हित का हनन करते हुए कोरोना महामारी में और बाढ़ के प्रकोप से बिहार की डबल इंजन सरकार को जनता के लिए इन दो आपदाओं से उनको बचाना चाहिए था, उनकी रक्षा करना चाहिए था। उनकी मदद करने के बजाय मुझे लगता है कि पूरा बिहार प्रशासन अभी चुनाव की तैयारी में इनकी ज़्यादा प्राथमिकता है और कोरोना और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए उनका उतनी प्राथमिकता दिखाई नहीं दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये डबल इंजन की सरकार फेल्योर नजर आ रही है, पूरी तरह से विफल है। एक तो पहले प्राथमिकता ही नहीं है। खगड़िया जिले में 1 लाख लोग प्रभावित हैं, तो अभी तक आप 10 से 12 हज़ार लोगों तक ही राहत सामग्री पहुंचा पाए हैं, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। बेलदौर विधानसभा में तो अभी तक GR राशि का वितरण नहीं किया गया है। अभी तो कह रहा हूँ, ये कहानी बेलदौर तो अभी हर साल, तो बाढ़ का तो ये कहानी हर एक साल का है। अभी हम कोरोना महामारी पे एक और जहाँ आप जनता को कोरोना को लेके कह रहे हैं आप घर में रहिए, लॉकडाउन किए हुए हैं, और दूसरी तरफ बाढ़ जब आने की स्थिति में रहता है तो आप कहते हैं घर से निकल। इसको हम किस तरह से आगे कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी रहेगी विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव की तैयारी तो निरंतर इस ओर प्रयास रहता ही है। अभी चूँकि बाढ़ और कोरोना दोनों की महामारी है, इसलिए हम लोगों का प्रयास ये है कि इस क्षेत्र की जनता को, जो भी बाढ़ प्रभावित हैं, जो हमारे गरीब हैं, मजदूर हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनको किस तरह से हम इस विपदा की घड़ी में उन तक कुछ भी राहत सामग्री पहुंचा पाए।